मॉर्निंग स्टूडेंट। तो नाइन्थ क्लास के अंदर 4.2 एक्सरसाइज तक हम सोल्व कर चुके थे। कल हमने वो सॉल्यूशन बनाने सीखे थे, भी एक टेबल बनाते थे हम। आज हम उसी टेबल की सहायता से ग्राफ बनाएंगे, जहाँ मतलब ग्राफ हम एक कोई भी इक्वेशन आपको दिया हो तो उसका हम ग्राफ कैसे बनाते हैं। अब इसी का हमने एक फर्स्ट क्वेश्चन लिया है कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। इसको आप सोल्व करो। तो सबसे पहले आपको दो तरीके बताए थे। एक तो आप अपने दिमाग से वैसे भी इसके अंदर वैल्यू रख के निकाल सकते हैं, या फिर आप यहाँ से y की वैल्यू निकाल लो। x को उस साइड लेके जाओ तो किसका हो जाएगा, माइनस कर, फिर आप इसका एक ग्राफ बनाते थे। तो यहाँ पर x और यहाँ पर कितना हो जाएगा y। अब जैसे x की वैल्यू आपने कितनी रख दी, 1 रख दी, तो यहाँ पर 1 रखोगे तो 4 माइनस 1, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 3। सेकेंड टाइम हमने x की जगह क्या रख लिया, 2 वैल्यू रख ली, तो आप यहाँ पर क्या रखोगे, 2 रखोगे, तो 4 में से 2 गया, वह कितना बचेगा आपका 2 आ जाएगा। फिर आप मान लिया क्या रखते हो, 3 रखोगे, तो यहाँ पर 3 रखा है, तो 4 में से 3 गया तो क्या आ गया 1। 3 वैल्यू आपने रखनी होती है, 3 से तो कम मत रखो, क्योंकि 2 से तो हर एक लाइन बन जाएगी, लेकिन 3 से आपको ये पता चल जाएगा कि आपका आंसर ठीक है या फिर क्या है, गलत है। तो इस तरह से आप एक ऐसे ग्राफ बना दोगे, इस पर नंबरिंग दे दोगे आप। सेम गैप होगा इनका सभी का। जैसे 1 2 3 4 ये है एक्स एक्सिस, 1 2 3 4 ये है वाई, ये एक्स का माइनस का भाई, और ये वाई का माइनस का। अब फर्स्ट पॉइंट आपका 1 और 3, तो x की वैल्यू 1 3, यानी ये कोऑर्डिनेट बन गया आपका 1 3, यानी x की वैल्यू 1 इस तरह से, और y की वैल्यू 3, ये 3 आ गई, तो ये पॉइंट इन दोनों का क्या आएगा, कॉमन आएगा। दूसरी बार भी x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू भी 2, तो x की वैल्यू 2 आपकी इस तरह से जाएगी और y की 2 इस तरह से, तो ये पॉइंट इन दोनों का कॉमन आ जाएगा। फिर x की वैल्यू 3 और y की 1, ये x की 3 और ये y की 1। अब उसके बाद मैं बताता हूँ 3 पॉइंटों क्या है। 2 पॉइंटों से आप बनाओ तो कहीं पर भी बना दो, यहाँ आगे 2 तो मिला दोगे, यहाँ आगे तो मिल जाएंगे। 3 पॉइंटों से आपको ये पता चल जाएगा कि आपकी जो ये टेबल आपने बनाई है वो सही है या गलत है। तो अगर ये तीनों एक ही लाइन के ऊपर आ रहे हैं तो फिर आप समझ जाना कि आपका सम ठीक है। 100% तो नहीं बोल सकता मैं, क्योंकि आप क्या पता स्टार्ट में यही से भी गलती कर सकते हो। तो हालांकि उसकी संभावना सबसे, इसको इस तरह से आप मिला दोगे, वो आपकी मर्जी है। आप थोड़ा है 2 पॉइंट मिलाने से, थोड़ा ऊपर की तरफ, थोड़ा नीचे, इस तरह से, तो ये इसका एक ग्राफ बन जाएगा। अब इसमें ध्यान आपने किस चीज़ का देना है, सबसे पहले तो आप जो ये टेबल बनाते हो इस टेबल को ध्यान से, अगर यही गलती होगी तो ये तो गलती होना ही है। उसके बाद आप कम से कम यानी मिनिमम 3 पॉइंट तो ज़रूर ले। आप 3 पॉइंट लेने के बाद अगर वो तीनों आपकी एक रो के अंदर आ रहे हैं तो आपके सम की ठीक होने की पूरी संभावना रहेगी भी। और अगर ये पॉइंट मान लिया 2 पॉइंट आपकी ये, अगर तीसरा यहाँ पर आएगा तो इन तीनों से लाइन नहीं बनेगी, तो इसका मतलब हमने सम के अंदर कहीं ना कहीं गलती कर रखी है। अब जैसे नेक्स्ट आपका ये दे दिया y इज इक्वल टू 3x, तो सबसे पहला काम तो आप इसकी एक टेबल बनाओगे, ये x और ये y। तो x की जगह मान लिया 1 रख लिया, तो 1 और 3 की मल्टीप्लाई 3, y की जगह x की जगह आपने 2 रख लिया तो कितना आ गया 6, 3 रख दिया तो कितना आ गया 9। तो अब y वाले आप 9 तक लेकर इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड को आज हम सॉल्व कर रहे हैं। सेकंड के अंदर उसने पूछ लिया कि एक इक्वेशन आपको दे दी गई है, इक्वेशन बतानी है आपने 2 लाइन की, जो किस पॉइंट से पास हो रही है आपकी 2 और 14 से, 2 और 14 से आपकी जो है वो लाइन पास हो रही हो, यानी उसकी जो वैल्यू है उसकी 2 और 14 ही हो। अब जैसे एक सम किया था अभी आपने कि x प्लस वाई आपका 4 के इक्वल था, हमने इसकी एक टेबल बनाई थी, x की वैल्यू 1 तो y की इसकी 2 तो इसकी 2 और इसकी 3 तो इसकी 1। अब जो ये पॉइंट आया है आपका 1 और 3, अब मैं बोल दूँ कि 1 और 3 से आपने एक इक्वेशन बतानी है, तो ये इक्वेशन आपकी ये बन सकती है। x की जगह 1 रख लिया, y की जगह 3 रख लिया, तो x की जगह 1 और y की जगह 3, तो 1 और 3 कितना आ गया 4, तो 4 4 के इक्वल हो। अब 2 और 14 से हमने बनानी, तो मान लिया मैं एक इक्वेशन ये बनाता हूँ x प्लस वाई। अब x की जगह क्या रखोगे आप 2 और y की जगह 14, तो कितना आ गया 16, तो किसके इक्वल रख लोगे 16, ये इसकी इक्वेशन बन गई। और बनानी हो इक्वेशन इसकी,
मान लिया आप ये लिख दो 2x प्लस वाई, एक्स की जगह कितना रखोगे 2, तो 2 और 2 की मल्टीप्लाई कितनी हो जाएगी भाई, और प्लस में वाई की जगह 14, तो 2 2 जा 4 और प्लस में 14, 14 और 4 कितना आ गया 18, इसको 18 की एक ही इक्वेशन में की। और बनानी है तो आप किसी भी, मान लो ये बना लो, कुछ भी लिख दो आप, इस तरह से लिख दो। अब x की जगह क्या रखोगे आप 2 रखोगे, तो 4 करो उसमें 2 और माइनस में y कितना 14, 4 2 जा 8 और माइनस में 14 कितना आ गया भाई माइनस के 6, तो इसको माइनस के 6 के इक्वल। तो इस तरह से आप इसकी कितनी इक्वेशन बना सकते हो, अनेकों इक्वेशन हम इसकी बना सकते हैं। तो इसके जो सोल्यूशन या जो लाइन होगी इसकी अनेकों लाइन या इनफाइनाइट लाइन बन सकती है। तो ये 2 ही क्वेश्चन आज आपने सोल्व करने हैं। ग्राफ वाले समय थोड़ा लेंथी समय थोड़ा ध्यान से और अच्छी तरह से करना भी। धन्यवाद।